सच में जैक को सनी पाजी डब करते और मोटा भालू उन बुलबुलों को कौन डब करता है? और आखिर इन दोनों बैक बेंचर्स यानी बुध और बद्री को किसने आवाज दी है? हम सबका फेवरेट यानी मिकी माउस को कौन डब करता है? तो आओ जानते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 1, ग्रीस एंड द लेमिंग्स। वैसे एक कार्टून दूसरी कंट्री में साइलेंट रहता है, लेकिन इसे इंडिया में डब करके दिखाया जाता है। अगर हम बात करें मोटा भालू की वॉइस आर्टिस्ट की, तो ग्रीजी को वॉइस दी है मनोज पांडे ने। समा है सुहाना, भोलू को मैना से है दोस्ती करना। बोलो बोलो, कब मेरी दोस्त बनोगी मैना? ये मैना जैसी मोरनी के पीछे काले कौवे कहाँ से आ सकते? मोटा भालू के बाद बारी आती है लेमिंग्स की, जिन्हें हम बुलबुले कहते हैं। तो इन्हें आवाज दी अंशुल सक्सेना ने। आलू मोटा भालू, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भागो। अब आएगा मजा। सुनो चुलबुले बुलबुलो, फॉर्मूला नंबर 108 समझ गए ना? नंबर 2, मिकी माउस। मिकी माउस एक ऐसा कार्टून था जो बचपन में हमने बहुत देखा है। बचपन में इसे देखे बिना नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता था जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया हो। लेकिन जो आवाज हम बचपन में सुना करते तो उसको राजेश शुक्ला डब करते थे। प्लूटो की कटोरे, उसकी रस्सी और उसके पसंद की बिस्किट का बड़ा सा थैला। उसे ये तभी देना जब वो तुम्हारी बात सुने। इतने ज्यादा नहीं मिनी, इतना खाएगा तो मोटा हो जाए। नंबर 3, छोटा भीम। छोटा भीम एक ऐसा पॉपुलर इंडियन कार्टून है जिसमें छोटा भीम लड्डू खाकर सबको सबक सिखाता है। और इसको आवाज किसी लड़के ने नहीं बल्कि किसी लड़की ने दी है जो डोरेमोन को भी डब करती, यानी कि सोनल कौशल। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा। भीम के अलावा इस कार्टून में और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे जग्गू, कालिया, राजू, डोलू, बोलू, चुटकी। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में। आसमान में कहीं छू हो गया है भीम, उससे तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो क्या हो गया। कालिया उस्ताद को लिख ही नहीं रहे, बस हवा में घूरे जा रहे हैं। लगता है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे। बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। मैं बच्चों के मुंह पर मेरा बनाया खाना खाकर खुशी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छा खाना बनाऊं। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। इंदु पहली बार विदेश यात्रा पर जा रही है। सिंगापुरा के राजा दियान को राजा इंद्र वर्मा का सलाम कहना, और ये सुंदर गले का हार उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी आयु के लिए एक और इन बर्फीली चोटियों में ना जाने और कितने रोमांचक राज छिपे हो। नंबर 4, बंदर और बुड़बक। इस कार्टून में 2 शरारती बच्चे होते थे। ये दोनों बैक बेंचर्स थे, जिसमें एक का नाम बुद्धदेव, दूसरे का नाम बद्रीनाथ था। दोनों एक साथ मिलकर सबको परेशान करते थे। बुध को डब करती है सोनल कौशल और बद्रीनाथ को डब करती है पूजा पंजाबी। अच्छा पार्टनर, ये क्या है? ये देखने में तो रूबिक्स क्यूब लग रहा है। अरे पार्टनर, अगर ये रूबी का क्यूब है तो तू अपने साथ क्यों ले आया? कर दी ना बुद्धुओं वाली बात। ये रूबिक्स क्यूब है, इसमें सारे रंग एक साइड लाने होते हैं, और इसके लिए तुम्हें मेरे जितना दिमाग चाहिए। नंबर 5, लिटिल सिंघम। दोस्तों, हो ना हो लिटिल सिंघम नाम के कार्टून आपने एक बार जरूर देखा होगा। यह बात तो पक्की है, इसका नाम सुनते ही आपको जय देवगन की सबसे पहले याद आती होगी। वह इसलिए क्योंकि इस कार्टून को सिंघम फिल्म से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। और अगर बात करें इस कार्टून की वॉइस आर्टिस्ट की, तो इसे समृद्धि शुक्ला डब करती है। इतनी मेहनत से हमारे पुलिस स्टेशन ने ट्रॉफी कमाई और तुम इसी की कर दोगे सफाई? नो 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 दोस्तों, लगता है इस रोबोट का ऑफ बटन ढूंढना पड़ेगा। नंबर 6, द जंगल बुक। अगर आपने द जंगल बुक कार्टून देखा होगा तो आप इस भालू को जानते ही होंगे, जिनका नाम था बल्लू या भालू मोंगली के साथ रहता था। इसे फिलहाल में कौन डब करता ये तो मुझे नहीं पता चला। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक वीडियो मिली जिसमें बल्लू को विनोद कुलकर्णी डब कर रहे हैं। अरे भाई, ये क्या चीज है? ये तो एकदम ही नया लग रहा है। बल्लू के बाद द जंगल बुक कार्टून में एक और कैरेक्टर था जिसका नाम था का, और ये कभी तो मोंगली का दोस्त बन जाता, कभी दुश्मन। इसका वॉइस आर्टिस्ट भी विनोद कुलकर्णी है।
सुनो बच्चे, यहाँ कैसे आना हुआ? मानव का बच्चा, एक रसीला मानव बच्चा। नंबर 7 बेंटन। बेंटन शो की बात करें तो आपको पता ही होगा, बेंटन के अलावा उसके 10 एलियंस भी थे जिनकी आवाज अलग अलग थी। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि इस सभी आवाजों को निकालने वाला एक ही इंसान है जिनका नाम है संकेत मोहत्रे। हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसल। इट्स हीरो टाइम। मैं हूँ ह्यूमंगसौर। मैं हूँ ब्रेनस्टॉर्म। एको एको स्पाइडर मंकी। जेट रे। मैं हूँ रॉथ बिग चेयर। नंबर 8 दुनिया का पापा जैक ओगी का भाई और दुनिया का पापा जैक हुआ करता था, जो कभी कभी दिखता था। मतलब यह हर एपिसोड में नहीं दिखता था। अगर आपको ये लगता है जैक को सनी पाजी डब करते तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ओगी के इतने सारे एपिसोड में कोई एक्टर्स डेली आकर डब नहीं कर सकता। इसलिए डब करने के लिए एक टैलेंटेड बंदे को चुना गया, जो सिर्फ जैक ही नहीं बल्कि पूरी ओगी एंड द कॉकरोच के सभी एक्टर्स को डब करता है, और इनका नाम है संजय केनी। आज का दिन है बड़ा सुहाना। ऑगी बना है स्विमिंग का दीवाना। बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत। उसकी पूंछ एक शार्क के जबड़े में आई। बच्चा पार्टी मत लेना, टेंशन खाली पे ले। ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताले। अच्छा है, सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव स्विमिंग। मेरी पूंछ को क्या हुआ? ए शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को, मेरी पूंछ छोड़ दे। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। भैया भाग भाग के आओ, दौड़ दौड़ के आओ, कुछ और नहीं तो मेरी चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के आओ, बचाओ। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो क्या हुआ, मेरा भाई एक बिल्ला है, मगर उसका जिगर तो एक शेर का है। सीधी तरह से मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सारे दादू खाड़ दूंगा। ओए, मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तेरी टक टिकी टक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम। और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तेरी चिंता ता चिता चिता चिंता ता। डोंट एंग्री मी। बोखला गया है ये शार्क, तो बोखला गया ना बाबा। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। ये चपलू, ये टपलू, जिस तरह से भूखा कुत्ता रोटी उठा के लाता ना, ये शार्क को उठा के मेरे पास लेके आओ। मैं इसको मस्त तेल में फ्राई करके ऑमलेट के साथ खाऊंगा, समझा? भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया। विनम्र से इसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। जब भी छोड़ो, कोने में लेके एक टप्पी देते। कॉकरोच गैंग, हल्ला बोल। फिर क्या था, शार्क की हो गई पिटाई, ऑगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। जीत गई ऑगी और कॉकरोचों की टोली। सभी के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताली। नंबर 9 सिबा। सिबा की बात करें, सिबा कार्टून में इस साइकिल की वजह से बहुत फेमस है, क्योंकि ये साइकिल नहीं बल्कि एक सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी बाइक है, जो पानी में चल सकती है, हवा में उड़ सकती है, जरूरत पड़ने पर एकदम बाइक में बदल जाती है। इतना ही नहीं, साइकिल में रॉकेट, बूस्टर, पंख और लेजर तक लगे होते हैं। इस साइकिल की मदद से सिबा ने इस बड़े बड़े क्रिमिनल्स को धूल चटाया है। अब आप इस शो के वॉइस आर्टिस्ट को भी देख लो। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो,
एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। नंबर 10 जियान। अगर आपने डोरेमोन देखा होगा तो आपको पता होगा जियान कौन है। जियान एक ऐसा लड़का है जो अपनी ताकत दिखाकर सबको परेशान करता है, चाहे वो सुनियो जैसे पैसे वाला लड़का ही क्यों न हो। और जियान का एक बेसुरा गाना भी है जो आप लोग कमेंट में बताओ। अगर हम बात करें जियान की वॉइस आर्टिस्ट की तो इनका नाम है निकेत खाड़ी। अरे वाह, मुझे हैलोवीन आज तक समझ नहीं आया, लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नोबिता शुक्रिया।